हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक करेंगे क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के बारे में पढ़ते हैं। लिंकेज के टॉपिक्स हम कर चुके हैं। क्या टाइप्स होते हैं क्रॉसिंग ओवर के, क्या क्रॉसिंग ओवर होता है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज द मीनिंग ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर refers to as the interchange of parts between the non-sister chromatids of homologous chromosome during meiotic prophase and pachydy। पहले हम आपको होमोलोगस क्रोमोसोम्स बताते हैं। ये होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स और इनके अंदर ये होते हैं, इनकी जैसे ये एक कलर की हैं, ये दोनों होती हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये अपने लिए सिस्टर क्रोमेटिड्स, और जो ये अलग अलग कलर्स के हैं दिखा रखे हैं, ये होते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के अंदर जब जीन्स का एक्सचेंज होता है तब हम उसको क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। क्रॉसिंग ओवर होगी तब भी हमेशा वो मियोसिस में होगी। मियोसिस की प्रोफेज में होगी। प्रोफेज की 5 स्टेज होती हैं और उनमें से भी पैकेटिन स्टेज में होगी। याद रखो, प्रोफेज एंड पी, डबल पी है तो वो क्या होंगे, वहां पर क्रॉसिंग ओवर होगी। पैकेटिन एंड प्रोफेज। स्पेसिफिक पूछता है दैट इज पैकेटिन, अगर नॉर्मल पूछता है तो मियोटिक की प्रोफेज की। In other words, crossing over results from exchange of genetic material between non-sister chromatids involve breaking and reunion precise point। ये होते हैं हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जहां पर ये क्रॉस करते हैं दैट इज साइनेप्सिस। बाद में जब इसमें एक्सचेंज हो जाता है जेनेटिक मटेरियल दैट इज क्रॉसिंग ओवर। आफ्टर एक्सचेंजिंग ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग के अंदर, कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल की वजह से वेरिएशंस जो होती हैं वो बढ़ती हैं। फर्स्ट टाइम क्रॉसिंग ओवर की टर्म दी थी मॉर्गन एंड कैटल इन 1912। ये फर्स्ट टाइम टर्म इन्होंने यूज की थी कि इस तरीके के क्रॉस को हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। ये देखो, ये हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये दोनों हैं आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये दोनों हैं आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स, लेकिन ये एक ब्लू और ये रेड, ये क्या हो जाती हैं फिर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। और एक्सचेंज किस में है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। तो यहां पर रिकॉम्बिनेंट्स बने हैं क्योंकि इसके पास इसका ब्लू कलर आया है, इसके पास इसका रेड कलर, मीन्स कि यहाँ का जेनेटिक मटेरियल इसके जेनेटिक मटेरियल के साथ एक्सचेंज हो चुका है, लेकिन इनका चेंज नहीं हुआ है। तो ये क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड्स। तो ये इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर का फिनोमिना होता है। नेक्स्ट वन इज द फीचर्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर, कि क्या फीचर्स होते हैं। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मियोटिक प्रोफेज ड्यूरिंग द पैकेटिन स्टेज। ईच पेयर ऑफ क्रोमोसोम हैज द 4 क्रोमेटिड्स एट दैट टाइम। 4 क्रोमेटिड्स बता दिया मैं हमने आपको किस तरीके से, 1 2 3 4। ये क्या होते हैं, एक पेयर के अंदर 4 क्रोमेटिड्स होते हैं और इनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है और मियोसिस की प्रोफेज के पैकेटिन स्टेज के अंदर होता है। क्रॉसिंग ओवर हमेशा किस में होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के अंदर। Thus क्रोमेटिड्स फ्रॉम ईच वन ऑफ 2 होमोलोगस क्रोमोसोम इज इन्वॉल्व इन द क्रॉसिंग ओवर। तो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम उसके अंदर क्या है, इन्वॉल्व होंगे। इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड दैट क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस एट द 4 स्ट्रैंड स्टेज। ये हमेशा पता है कि 4 स्ट्रैंड स्टेज के अंदर ही क्या है, क्रॉसिंग ओवर होती है। ईच क्रॉसिंग ओवर इन्वॉल्व्स ओनली 2 ऑफ द 4 क्रोमेटिड्स ऑफ 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। 4 होमोलोगस, जो 4 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट है 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, उनमें से सिर्फ 2 ही इन्वॉल्व होते हैं, बाकी 2 एज इट इज प्रेजेंट होते हैं। डबल और मल्टीपल क्रॉस ओवर में इन्वॉल्व हो सकता है, एक से ज्यादा जब क्रॉसिंग ओवर होती है तब उसके चारों स्टैंड उसमें यूज हो सकते हैं। में इन्वॉल्व ऑल 4 3 और 2 ऑफ द 4 क्रोमेटिड्स विच इज वेरी रेयर। ज्यादातर केसेस के अंदर क्या है, सिर्फ 2 ही क्रोमेटिड्स क्या है यूज होते हैं, जिसे इसमें हुए हैं कि एक क्रोमेटिड्स ये और एक ये। जब रेयर या फिर मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर, जैसे एक की क्रॉसिंग ओवर इसकी और इस पेयर की हो जाए, इस सिस्टर क्रोमेटिड्स की हो जाए, तब जाकर क्या है एक्सचेंज हो सकता है। अदरवाइज क्या है, सिर्फ 2 ही इन्वॉल्व होते हैं। तो रेयर केसेस के अंदर ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन उसमें नहीं होती हैं। एक सेकेंड, क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू द रिकॉम्बिनेशंस और न्यू कॉम्बिनेशंस।
बिटवीन द लिंक्ड जीन्स। क्रॉसिंग ओवर की वजह से जब एक्सचेंजिंग होती है और एक्सचेंजेस की वजह से क्या है, रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं। क्रॉसिंग ओवर जनरली यील्ड टू रिकॉम्बिनेंट टाइप्स और क्रॉसओवर्स टाइप्स एंड टू पैटर्नल या फिर पेरेंटल एंड नॉन क्रॉसओवर टाइप्स। उसमें से क्या है, दो क्रोमेटिड्स अगर एक्सचेंज करती हैं तो दो क्या है, रिकॉम्बिनेंट टाइप्स बनाते हैं और दो नॉन रिकॉम्बिनेंट टाइप्स। क्रॉसिंग ओवर जनरली लीड्स टू द एक्सचेंज ऑफ इक्वल सेगमेंट्स और जीन्स एंड रिकॉम्बिनेशंस इज ऑलवेज रेसिप्रोकल। जब रेसिप्रोकल्स में क्या हो जाता है कि दोबारा अगर उसके अंदर एक्सचेंज होते हैं, दोबारा फिर उसी जगह पर क्रॉसिंग ओवर होती है, तो वो जेनेटिक मटेरियल दोबारा से फिर एक्सचेंज हो सकते हैं। अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर हैज आल्सो बीन रिपोर्टेड। ऐसा नहीं है कि सेगमेंट्स, जब दोनों क्रोमेटिड्स के सेगमेंट्स हैं वो एक जैसे ही क्रॉस ओवर करते हैं, एक का सेगमेंट ज्यादा भी हो सकता है और एक का सेगमेंट कम भी हो सकता है, तो इसमें अनइक्वल भी देखी जाती है। वैल्यू ऑफ क्रॉस ओवर्स एंड रिकॉम्बिनेंट्स मे वेरी फ्रॉम 0 to 50%। 50% तक ही रिकॉम्बिनेशन हो सकते हैं और 50% ही पैटर्नल हो सकते, पेरेंटल जो ऑफस्प्रिंग होते, पेरेंटल के जो टाइप्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। रिकॉम्बिनेशंस 50 से अबो नहीं हो सकती। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन कैन बी वर्कड आउट फ्रॉम द टेस्ट क्रॉस। रिकॉम्बिनेशन हम किससे चेक कर सकते हैं, टेस्ट क्रॉस से। इट इज एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज रेशियो ऑफ द रिकॉम्बिनेंट्स टू द टोटल पॉपुलेशन। कैसे देखते हैं हम, क्रॉसिंग ओवर की जब फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स कितने हैं और टोटल प्रोजेनी कितनी प्रेजेंट है इनटू में 100। ये परसेंटेज की फ्रीक्वेंसी, ये इसकी क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि जैसे हमने कोई भी कैलकुलेशन की, क्रॉस करवाया, उसके अंदर से हमारे 20 क्या है, रिकॉम्बिनेंट्स निकले, टोटल प्रोजेनी हमारी 100 थी, मीन्स 100 केस थे और इनटू में क्या हो जाता है फिर 100 प्रेजेंट है। तो अभी है 100 से 100 क्या है, कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या बताएंगे कि उसके अंदर 20% क्या है, क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी है कि 100 में से 20% क्या है वो एक्सचेंज कर सकते हैं और 80% क्या है एज इट इज प्रेजेंट होंगे। 50% से अब वो कभी भी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी या फिर क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी कभी भी नहीं हो सकती। हमने लास्ट जो 20 स्लाइड करवाई थी उसके अंदर जो वीडियो डाली थी वो लिंकेज की थी। तो हम लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के बीच में डिफरेंस देखते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट वन इज द क्रॉसिंग ओवर सेपरेशन ऑफ लिंक्ड जीन्स। इसके अंदर हमने क्या कहा, एक्सचेंज हुआ है, इंटरचेंज हुआ है, तो वो क्या है, लिंक्ड जीन्स क्या है, चेंज हो गए हैं, सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए हैं। लिंकेज के अंदर जीन्स क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। यहाँ पर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पर इंडिविजुअल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर कैन नेवर एक्सीड 50%, कभी भी नहीं हो सकती, 50% से ऊपर क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी नहीं जा सकती। लिंकेज ग्रुप्स कैन नेवर बी मोर देन हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर। जब हमने लिंकेज ग्रुप बताए थे तो हमने आपको बताया था कि जितने हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उस ऑर्गेनिज्म के अंदर उतने ही क्या है, लिंकेज ग्रुप होते हैं। इट इंक्रीज वेरिएबिलिटी बाय फॉर्मिंग न्यू जीन कॉम्बिनेशंस। 50% तक पहुंच सकती है, मैक्सिमम चेंज हो सकती है कि उसमें जितने न्यू कॉम्बिनेशंस प्रेजेंट बनते हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्या वेरिएबिलिटी उसके अंदर चेंज होती रहती है। इट रिड्यूस वेरिएबिलिटी, इसके अंदर तो वेरिएशंस होती ही नहीं है क्योंकि वो क्या है, लिंक्ड है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होते ही नहीं है, एक्सचेंजिंग ऑफ जीन्स वहां पर होता ही नहीं है। इट प्रोड्यूस इक्वल फ्रीक्वेंसी ऑफ पेरेंटल एंड रिकॉम्बिनेशन टाइप्स इन द टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी। जब टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी करवाई जाती है तो अगर उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है तो 1:1:1:1 आता है, मीन्स टेस्ट क्रॉस उसके अंदर सक्सेसफुल होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेरेंटल टाइप देन द रिकॉम्बिनेशन टाइप्स, क्योंकि हमने जब लिंक जीन्स करवाए थे तो बताया था कि जीन्स जब एक्सचेंज ही नहीं होंगे तो रिकॉम्बिनेशन प्रेजेंट ही नहीं होंगे, रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे ही नहीं। और जब रिकॉम्बिनेंट्स नहीं बनेंगे तो बचेंगे क्या, पेरेंटल टाइप्स बचेंगे। और पेरेंटल टाइप्स क्या हैं, शो करते हैं कि वो टेस्ट क्रॉस का रेशियो नहीं बताएंगे और वहां पर क्या है, आपकी जीनोटाइप्स क्या होंगे, ज्यादातर पेरेंटल होंगे। व्हाट इज काइजमा एंड क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के अंदर काइजमा क्या होता है, द पॉइंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, जहां पर वो जो क्रोमोसोम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में क्रॉस करते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ सेगमेंट्स जो है दैट इज काइजमा। क्रोमेटिड्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द मेयोटिक प्रोसेस इज कॉल्ड द काइजमा और प्लूरल को हम बोलते हैं काइजमाटा। इट इज थॉट टू बी द प्लेस वेयर द क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, जहां पर क्रॉसिंग ओवर होती है उस जगह को काइजमा बोला जाता है।
फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय द जेसन्स इन द 1909। डिपेंडिंग ऑन द पोजिशंस काइजमा के दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट वन इज द टर्मिनल, सेकेंड वन इज द इंटरस्टिशियल। जब काइजमा की लोकेशंस जो होती हैं एंड ऑफ द पेयरिंग क्रोमेटिड्स, जब एंड पे जाके काइजमा बनता है तो हम बोलते हैं उसको टर्मिनल काइजमा। When it is located in the middle part of the non-sister chromatids, जब वो मिडल में कहीं बनता है, टर्मिनल एंड्स पर नहीं बनता है, तब हम उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल काइजमा। बाद में ये इंटरस्टिशियल काइजमा चेंज कर जाता है किसके अंदर, टर्मिनल काइजमा के अंदर, टर्मिनल पोजीशंस के अंदर। किस प्रोसेस के थ्रू, काइजमा टर्मिनलाइजेशन। काइजमा टर्मिनलाइजेशन के थ्रू वो क्या है, वहां से टर्मिनल पर पहुंच जाता है। नंबर ऑफ काइजमा पर बाइवेलेंट्स मे वैरी फ्रॉम 1 to more than 1 डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ क्रोमेटिड्स। एक से ज्यादा काइजमा हो सकते हैं क्योंकि उस कंडीशंस के अंदर कि कितने उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट होते हैं। When two काइजमाटा आर फॉर्म्स दे मे बी इन्वॉल्व 2 or 3 और ऑल द 4 क्रोमेटिड्स। एक से ज्यादा जब काइजमा बनते हैं तो वो जो क्रोमेटिड्स हैं वो 2 से ज्यादा का भी इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर हो सकता है। देखो ये होते हैं क्रोमोसोम्स क्रॉसिंग ओवर, ये हमने बताया था आपको सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये प्रेजेंट होते हैं सेंट्रोमियर्स। ये क्या है, काइजमा है जहां पर इसकी एक्सचेंजिंग होती है और बाद में ये क्या आ जाते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स क्रोमेटिड्स होते हैं और ये क्या आ जाते हैं, अनरिकॉम्बिनेंट्स क्रोमेटिड्स होते हैं। तो ये इसके अंदर काइजमा की पोजिशंस हैं, एक से ज्यादा हो सकती हैं तो हम उसको काइजमाटा बोलते हैं। काइजमा का टर्मिनलाइजेशन क्या होता है, जो हमने अभी पढ़ा है, Movement of chiasma away from the centromere and toward the end of the tetrad is called the terminalization। सेंट्रोमियर से निकल के, सेंट्रोमियर से किससे दूर जाना है, यहां से लेके अगर कहीं भी इसके बाद में यहाँ क्रॉसिंग ओवर है तो ये इसके बैक में जाए, इसके टुवार्ड ना जाए, सेंट्रोमियर के टुवार्ड नहीं जाएगा, अवे फ्रॉम द सेंट्रोमियर जाएगा, दैट इज कॉल्ड द टर्मिनलाइजेशन। टोटल नंबर ऑफ काइजमाटा टर्मिनलाइज्ड एट एनी गिवन स्टेज और टाइम इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ टर्मिनलाइजेशन। जितने नंबर ऑफ काइजमेटा की फॉर्मेशन होती है और उसका टर्मिनलाइजेशन होता है एक ही टाइम पीरियड में, जो हम टाइम पीरियड में स्टडी कर रहे हैं उस टाइम पीरियड में, तो हम उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ टर्मिनलाइजेशन। काइजमा टर्मिनलाइजेशन ऑकर इन बिटवीन द डिप्लोटिन एंड द मेटाफेज। पैकेटिन के अंदर फॉर्मेशन हुई थी, पैकेटिन के बाद डिप्लोटिन और उसके बाद जब मेटाफेज स्टार्ट होती है उस ड्यूरेशन में क्या है, काइजमेटा की टर्मिनलाइजेशन होती है। तो ये पूछा जा सकता है किसी भी एंट्रेंस के अंदर कि काइजमेटा की टर्मिनलाइजेशन कब होती है काइजमा की, तो बिटवीन द स्टेज ऑफ द डिप्लोटिन एंड द मेटाफेज। देयर आर द 3 theories to explain the mechanism of chiasma terminalization. First one is the electrostatic, second one is the coiling, third one is the elastic chromosome repulsion theory। कि काइजमा टर्मिनलाइज क्यों होता है, उसके लिए 3 थ्योरी दी गई हैं अलग अलग, सभी में अलग अलग वेज हैं, तो आपको ये पता करनी है कि किसमें क्या होता है। तो फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू द लोकलाइज्ड रिपल्सन्स फोर्स इन द सेंट्रोमियर एंड जनरलाइज्ड रिपल्सन्स फोर्स ऑन क्रोमोसोम सरफेस ड्यूरिंग डिप्लोटिन स्टेज। कि उसके अंदर एक फोर्स बना हुआ है, रिपल्सन फोर्स, और उसकी वजह से क्या है, वो सेंट्रोमियर से टर्मिनल की तरफ क्या है, मूव करते हैं, तो इसकी वजह से क्या है, वो टर्मिनलाइज्ड होता है, टर्मिनलाइजेशन उसके अंदर कंप्लीट होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक। कॉइलिंग के अंदर क्या कहा है कि जैसे रस्सी होती है, जैसे हमने डीएनए की स्ट्रक्चर्स पढ़ी है इस तरीके से होती है, और मियोसिस के अंदर सभी को पता है कि डीएनए ओपन अप होता है और उस ड्यूरेशन स्टेज में ही क्या है, फिर पैकिंग होती है, तब जाकर क्या है इसके अंदर क्रोमोसोम का जो काइजमा है, क्रॉसिंग ओवर है जो, वो होता है। तो इसके अंदर जब इसको हम यहाँ से खोलते हैं तो यहाँ पे एक स्ट्रेन बन जाता है कॉइलिंग की वजह से। रस्सी खोल के देखोगे आप लोगों ने कभी, तो रस्सी को जब हम एक सिरे से खोलते हैं तो पीछे वाले सिरे में क्या हो जाती है, उसके अंदर एक टेंशन सी प्रोवाइड होती है। उस टेंशन की वजह से क्या, जब उसको एकदम से फिर छोड़ देते हैं तो दोबारा से फिर क्या है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन करने की कोशिश करती है और वो ओरिजिनल पोजीशन गेन कर भी लेती है। तो उसी तरीके की क्या है इसके अंदर हाइपोथेसिस दी गई है कि जब कॉइलिंग की जाती है, अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस बाय मैकेनिकल टेंशन, कि जो वो ओपन अप की गई है उसमें एक मैकेनिकल टेंशन डेवलप हो गई है विद इन द क्रोमोसोम ड्यू टू द कॉइलिंग की वजह से। जब उसको अनकॉइल किया गया था, टेंशंस फोर्स बिकम ग्रेटर देन द फोर्स बाइंडिंग द क्रोमेटिड्स एट द पॉइंट ऑफ एक्सचेंज रिजल्टिंग इन द टर्मिनलाइजेशन।
कि उसके अंदर क्या टेंशन फोर्स जब ज्यादा हो जाता है बाइंडिंग से, तब वो क्या है टर्मिनलाइजेशन को कंप्लीट करवाता है कि पीछे की तरफ क्या होगा, वहां से प्रेशराइज होगा और वो डीएनए क्या है अलग अलग हो जाएंगे। इलास्टिक क्रोमोसोम रिपल्सन्स, इलास्टिक क्रोमोसोम रिपल्सन्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, ऑल बॉडीज हैविंग ए डेफिनेट शेप रेजिस्ट एनी चेंज दैट लीड्स टू द अल्टर देयर शेप। सभी की अपनी एक प्रॉपर शेप है, अगर वो शेप से चेंज करते हैं तो उनके अंदर क्या है एक टेंशन प्रोवाइड होती है और वो सभी क्या करते हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन करने की कोशिश करते हैं, स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करते हैं। तो जो क्रोमोसोम्स भी होते हैं उनके अंदर भी इसी तरीके की फॉर्मेशन होती है। काइज़मा फोर्स द क्रोमोसोम्स बट आउट ऑफ शेप बाय इट्स बाइंडिंग फोर्स। काइज़मा फोर्स करता है क्रोमोसोम को कि उसको वहां से निकाला जाए और उसी वजह से काइज़मा क्या है मूव कर जाता है, टर्मिनलाइज्ड हो जाता है। दिस लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ रिपल्सन्स एट द पॉइंट ऑफ एक्सचेंज रिजल्टिंग इन टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज़मा। जब उसके अंदर रिपल्सन्स प्रोवाइड होते हैं, रिपल्सन्स बढ़ जाते हैं, तो पॉइंट ऑफ एक्सचेंज जो काइज़मा है वो क्या कर जाता है टर्मिनलाइज्ड हो जाता है, टर्मिनल पोजीशंस की तरफ चला जाता है और जो दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल कंप्लीट हो जाता है। रिलेशनशिप बिटवीन द क्रॉसिंग ओवर एंड द काइज़मा फॉर्मेशन। रिलेशनशिप्स कैसे बनाए गए हैं, क्या काइज़मा बनता है, क्रॉसिंग ओवर होती है, तो उसमें क्या रिलेशनशिप्स हैं। दो थ्योरीज दी गई हैं, फर्स्ट वन इज द क्लासिकल थ्योरीज एंड सेकेंड वन इज द काइज़मा टाइप थ्योरी। तो क्लासिकल थ्योरी के अंदर क्या है, दिस थ्योरी स्टेट्स दैट फर्स्ट काइज़मेटा इज फॉर्म्ड एंड देन क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। क्लासिकल थ्योरी के अंदर ये कहा गया है कि पहले काइज़मा बनता है, उसके बाद एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल या फिर क्रॉसिंग ओवर होता है। द जेनेटिक क्रॉसिंग ओवर ऑकर एट ए रिजल्ट ऑफ फिजिकल स्ट्रेन इम्पोज्ड बाय द काइज़मा फॉर्मेशंस। क्रॉसिंग ओवर क्यों होता है कि जब काइज़मा बनता है, जब पॉइंट ऑफ एक्सचेंज या फिर मीटिंग ऑफ होती है दो जेनेटिक मटेरियल्स की, दो अलग अलग क्रोमोसोम्स की पॉइंट ऑफ मीटिंग है जो काइज़मा है, उसकी वजह से एक स्ट्रेन बनता है, उसकी वजह से फिर क्रॉसिंग ओवर होते हैं। काइज़मा इज फॉर्म्ड एट द डिप्लोटिन स्टेज ऑफ मियोसिस एंड क्रॉसिंग ओवर ऑकर बिटवीन डिप्लोटिन एंड द एनाफेज। काइज़मा की फॉर्मेशन डिप्लोटिन स्टेज के अंदर होती है और क्रॉसिंग ओवर कहा इन्होंने डिप्लोटिन से एनाफेज, एक लंबा प्रोसेस है। In this case, 1:1 relationship between chiasma and crossing over is not observed because chiasma may not lead to the breakage and subsequent genetic crossing. तो काइज़मा में कहा है कि 1:1 वो शो नहीं करता है क्योंकि क्रॉसिंग ओवर के होने के बाद जो काइज़मा है वो ब्रेकेज और सब्सिक्वेंट जेनेटिक क्रॉसिंग ओवर को कंप्लीट नहीं कर पाता है। वो क्रॉसिंग ओवर जो हो रहा है वहां पर उसके अंदर जो चेंज है जेनेटिक्स, पहले जो क्रोमोसोम्स टूटते हैं और टूटने के बाद जब उनके फॉर्मेशंस होते हैं, रीयूनियन होते हैं, उसको वो कंप्लीट नहीं कर पाता है। सेकेंड वन इज द काइज़मा टाइप थ्योरी। काइज़मा टाइप थ्योरी किसने की दी थी, लेसन्स ने दी थी एंड लेटर इज इलेबोरेटेड बाय द, बाद में इसको बैलिंग एंड डार्लिंगटन ने इसको एक्सपोज किया था ज्यादा और भी इसको इलेबोरेट किया था। फर्स्ट क्रॉसिंग ओवर ऑकर एंड देन काइज़मा इज फॉर्म्ड। इन्होंने क्या कहा है कि पहले क्रॉसिंग ओवर होती है फिर काइज़मा बनता है। क्लासिकल थ्योरी में क्या कहा था कि पहले काइज़मा बनता फिर क्रॉसिंग ओवर होती है। द क्रॉसिंग ओवर ऑकर समटाइम ड्यूरिंग अर्ली मियोटिक स्टेज। कभी कभी क्रॉसिंग ओवर पहले की स्टेजेस में हो जाती है, जिसमें हमने पहले कहा कि पैकेटिन स्टेज के अंदर होती है। व्हेन होमोलोगस क्रोमोसोम आर क्लोजली पेयर। किस बेस पे कहा, उन्होंने कहा कि इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर पैकेटिन स्टेज के अंदर जो होमोलोगस क्रोमेटिड्स होते हैं वो एक दूसरे के पास होते हैं, इसलिए क्या पैकेटिन के अंदर ही क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, काइज़मा बाद में बनता है। As the meiotic cells moves toward the metaphase, जब वो मेटाफेज की तरफ जाती हैं एंड रिडक्शनल डिवीजन जब बनती है तो काइज़मेटा इज फॉर्म, काइज़मा की फॉर्मेशन होती है एट द पॉइंट वेयर द क्रॉसिंग ओवर हैज ऑकर्ड, जहां पर क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। Thus according to this theory, each chiasma represent one genetic cross. जब एक बार जेनेटिक क्रॉसओवर होता है तो वहां पर एक काइज़मा बनता है। This theory remains at present the most accepted explanations for the relationship between the genetic crossover and cytological observed chiasma. ये रिलेशनशिप देखी गई है कि जहां पर भी क्रॉसिंग ओवर होता है वहां पर काइज़मा की फॉर्मेशंस होती हैं, तो जितनी बार क्रॉसओवर हुआ होगा उतनी बार क्या है काइज़मा की फॉर्मेशन देखी गई है। और ये साइटोलॉजिकली या फिर सेल की जब एक्सप्लेनेशंस देखते हैं
डिविजन्स को स्टडी किया जाता है तब भी ये ऑब्जर्व किया गया है। अब देखते हैं मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर। मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्या होता है? दो थ्योरीज दी गई हैं, कॉपी चॉइस थ्योरी एंड ब्रेक एंड रीयूनियन थ्योरी। फर्स्ट हम देखते हैं कि कॉपी चॉइस थ्योरी। कॉपी चॉइस थ्योरी के अंदर क्या कहा है, ये दी थी बेलिंग ने दी थी। दिस थ्योरी स्टेट दैट द एंटायर रिकॉम्बिनेंट सेक्शंस और पार्ट अराइज फ्रॉम द न्यूली सिंथेसाइज्ड सेक्शंस। जो भी रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं उनकी दो कॉपीज बनती हैं। एंटायर रिकॉम्बिनेंट्स टाइप्स क्या करते हैं, न्यूली सिंथेसाइज्ड सेक्शंस की तरफ बनाए जाते हैं। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स व्हेन कम इन क्लोज कांटेक्ट, जब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स इकट्ठा होते हैं तो वो क्या कर लेते हैं, उसकी कॉपी कर लेते हैं। सम सेक्शन ऑफ ईच अदर रिजल्ट इन द रिकॉम्बिनेशन, और इसी तरीके का दूसरी जगह भी कॉपी होता है, वो एक्सचेंज हो जाता है। ये क्या करता है कि फिजिकल एक्सचेंज ऑफ परफॉर्म्ड क्रोमेटिड्स डज नॉट टेक्स प्लेस। इन्होंने कहा कि कॉपी करते हैं और वहां पर एक दूसरे के पास भेज देते हैं, लेकिन फिजिकली कोई उनके अंदर क्रॉस ओवर नहीं होता है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स व्हेन कम टुगेदर ड्यूरिंग पेयरिंग, जब पेयरिंग के ड्यूरेशंस में वो बहुत नजदीक आते हैं तो कॉपी पार्ट क्या है, एक दूसरे के पास पेयर अप कर देते हैं। रिकॉम्बिनेंट्स क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिड्स हैव सम एलील्स ऑफ वन क्रोमेटिड्स एंड सम अदर, तो उनके पास क्या कॉपी हुई जो जीन्स होते हैं, जो क्रोमेटिड्स होते हैं, एलील्स होते हैं, वो क्या कर देते हैं, एक दूसरे के साथ चेंज कर लेते हैं, उसको वहां पर पेस्ट अप कर देते हैं। The informations may be copied by one strand or another, और both the strands, दोनों की तरफ से भी कॉपी हो सकता है, एक की तरफ से भी कॉपी हो सकता है। इन्होंने कहा है कि वो सिर्फ क्या करते हैं, जीरोक्स कॉपी बना के रखते हैं अपने एलील्स की और सिर्फ उसको चेंज कर लेते हैं, उनके बीच में कोई भी फिजिकली एक्सचेंज नहीं होता है। When one strands copies non reciprocal recombination produced, तो जहां पर भी एक जो क्रोमेटिड्स है, जो स्ट्रैंड्स है, उसके अंदर जब कॉपी होती है एक की, तो वो नॉन रेसिप्रोकल रिकॉम्बिनेशन शो करता है। नेक्स्ट है ब्रेकेज एंड रीयूनियन थ्योरी। इस थ्योरी के अंदर क्या कहा है, दिस थ्योरी स्टेट्स दैट द क्रॉसओवर टेक्स प्लेस ड्यू टू ब्रेकेज एंड रीयूनियन ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। इन्होंने क्या कहा है, पहले टूटेगा फिर रीयूनियन होंगे। टू सेगमेंट्स ऑफ पेरेंटल क्रोमोसोम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन रिकॉम्बिनेंट्स अराइज फ्रॉम physical break in the present parental chromosomes with subsequent exchange of broken segments। इन्होंने क्या कहा है कि वो क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, जैसे ये देखो यहाँ पर टूटे हुए हैं, ये सेगमेंट से एक्सचेंज करेंगे, ये दोबारा से फिर क्या है, इस तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। तो ब्रेकेज होगी इसके अंदर, पहले मिलेंगे, उनके अंदर एक्सचेंज होगा, फिर वो क्या करेंगे, टूट जाएंगे और दोबारा से फिर एक जैसे ही क्रोमोसोम जिस तरीके के नॉर्मलाइजेशन में होते हैं इस तरीके के बन जाएंगे। ब्रेकेज रिजल्ट ड्यू टू द मैकेनिकल स्ट्रेन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द सेपरेशन एंड पेयर्ड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिड्स इन ईच क्रोमोसोम ड्यूरिंग द पैकेटिंग स्टेज। इन्होंने कहा होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के अंदर जो ब्रेकेज होती है वो एक फिजिकल स्ट्रेन, मैकेनिकल स्ट्रेन की वजह से होती है, और वो किस स्टेज में होती है, पैकेटिंग स्टेज के अंदर। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं यूनाइट टू प्रोड्यूस द काइजमेटा रिजल्टिंग इन द क्रॉसओवर, और उसकी वजह से क्या है, ये एक्सचेंज हो जाते हैं, क्रॉसओवर की फॉर्मेशन होती है। ये देखो टेट्राड है, टेट्राड मतलब दो क्रोमेटिड्स इसके, दो क्रोमेटिड्स इसके। ब्रेकेज एंड रीयूनियन में क्या हुआ, ये दोनों यहां से टूटे, इन दोनों ने इस तरीके से एक्सचेंज किया, जो पॉइंट ऑफ एक्सचेंज था दैट वन इज द काइजमेटा, यहाँ पर एक्सचेंज हुआ, ये ब्रेक रीयूनियन हुए, रीयूनियन के बाद ये क्या है, यहाँ से कट जाएंगे और इनमें पॉइंट ये क्या है, कुछ जेनेटिक मटेरियल है जो वो एक्सचेंज हो जाएगा। तो इस तरीके की क्या है इसके अंदर बताई जाती है कि ब्रेकेज एंड रीयूनियन थ्योरी। दिस थ्योरी हैव द टू ऑब्जेक्शंस, दो ऑब्जेक्शंस है इसके अंदर कि ब्रेकेज एंड रीयूनियन डज नॉट ऑकर व्हेन इट इज ऑब्जर्व्ड साइटोलॉजिकली। ब्रेकेज और रीयूनियन साइटोलॉजिकली ऑब्जर्व हुआ ही नहीं है इसलिए, और क्रॉसओवर टेक्स प्लेस आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशंस बट हियर इट टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम। पहले कहा है कि ब्रेकेज एंड रीयूनियन पॉसिबल ही नहीं है इसके थ्रू, जबकि वो क्या है, प्रेजेंट भी है, देखा गया है। दूसरा इन्होंने क्या कहा है कि वो क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशंस के बाद होती है क्रॉसिंग ओवर, जबकि कहा है कि वो एक ही टाइम पर होती है। तो ये डिस्प्यूट्स हैं कि कौन सी बातें क्या है इस थ्योरी के अंदर मानी जाए।
क्रॉसिंग ओवर्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर किस तरीके से होता है। फर्स्ट वन इज द सिंगल क्रॉस ओवर, डबल क्रॉस ओवर, मल्टीपल क्रॉस ओवर। ये डिपेंड नहीं करता है कि कितनी उसके अंदर काइज्मा की फॉर्मेशन होती है। फॉर्मेशन ऑफ सिंगल काइज्मा बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, तो हम क्या बोलेंगे, सिंगल क्रॉस ओवर है। डबल में दो काइज्मेटा की फॉर्मेशन होंगी। डबल क्रॉस ओवर में इन्वॉल्व्स आइदर 2 स्ट्रैंड्स और आइदर 3 और 4, ये हम पहले बता चुके हैं। अगर एक से ज्यादा काइज्मा की फॉर्मेशन होंगी तो एक से ज्यादा स्ट्रैंड्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। मल्टीपल के अंदर क्या है, सभी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा क्रॉस ओवर उसके अंदर शो होंगे, उसके से ज्यादा काइज्मा की फॉर्मेशन होंगी और उसके अंदर क्या है, उससे एक से ज्यादा जो क्रोमेटिड्स हैं वो उनका इन्वॉल्वमेंट प्रेजेंट होगा। फैक्टर्स कौन से उसको अफेक्ट करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द जीन अफेक्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर। डिस्टेंस उसको इफेक्ट करती है, ज्यादा दूर होंगे तो क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस ज्यादा कम होते हैं। ग्रेटर द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स हायर इज द चांस ऑफ क्रॉस ओवर। जब डिस्टेंस ज्यादा होगी तो क्रॉस ओवर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक जीन यहाँ प्रेजेंट है, एक जीन यहाँ प्रेजेंट है, तो उनके दूर होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। एज जनरली डिक्रीज, क्रॉस ओवर डिक्रीज विद एडवांसमेंट इन द एज इन द फीमेल ड्रोसोफिला। फीमेल ड्रोसोफिला के अंदर ये देखा गया है कि जब उनकी एज बढ़ जाती है तो क्रॉसिंग ओवर का जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर ड्रोसोफिला में देखा गया है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इंक्रीज हो जाती है। above and below the temperature 22 degree Celsius. Sex, rate of crossover also differ according to the sex. There is a lack of crossover in the Drosophila male के अंदर, और फीमेल सिल्क मोथ के अंदर क्रॉसिंग ओवर नील के बराबर है। न्यूट्रिशंस, presence of metallic ions like calcium, magnesium in the food cause the reduction in the recombination in the Drosophila. अगर उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट हैं तो ड्रोसोफिला के अंदर रिकॉम्बिनेशंस कम होंगे। रिमूवल ऑफ सच केमिकल्स इंक्रीज द डाइट ऑफ क्रॉसओवर। अगर ये केमिकल्स उसके डाइट में नहीं होंगे तो क्रॉसओवर क्या है, बढ़ जाता है। केमिकल्स, ट्रीटमेंट विद द म्यूटाजेनिक केमिकल्स लाइक एल्कालाइटिक एजेंट्स, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, बढ़ जाती है। ये ड्रोसोफिला के अंदर देखी गई है। इरेडिएशंस, एक्सरेज और गामा रेज जो होती हैं वो क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है। स्ट्रक्चरल चेंजेस, structural chromosomal changes in especially inversions and translocations reduce the frequency of crossover in the chromosomes where such changes are involved. Structures की वजह से भी क्या है, change होते हैं। Centromere effect, generally genes that are located adjacent to the centromere, वहाँ पर crossing over क्या है, बहुत कम होती है। Cytoplasmic genes, in some species cytoplasmic genes also lead to the reduction in the crossover, उसमें भी क्या है, कम होती है। साइटोप्लाज्मा के अंदर भी ये देखा गया है कि अगर स्पीसीज के अंदर साइटोप्लाज्मा क्या है, साइटोप्लाज्मिक जो जीन्स होते हैं उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर कम होती है। सिग्निफिकेंस क्या होता है क्रॉस ओवर का, वेरिएशंस बढ़ती हैं, पॉसिबिलिटीज बढ़ती हैं, लोकेटिंग जीन्स लोकेशंस बता करते हैं किस तरीके से होती हैं। प्रिपेयरिंग लिंकेज मैप उससे प्रिपेयर किए जा सकते हैं। क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या है, रिकॉम्बिनेशंस, न्यू कॉम्बिनेशंस बढ़ते हैं, इसकी वजह से क्या है, वेरिएशंस बढ़ती हैं और जीनोटाइप्स की इंप्रूवमेंट होती है। लोकेटिंग जीन्स, क्रॉसिंग ओवर इज ए यूजफुल टूल फॉर द लोकेटिंग जीन्स इन द क्रोमोसोम्स। लिंकेज मैप, क्रॉसओवर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रिपरेशन ऑफ क्रोमोसोम मैप और लिंकेज मैप। क्रॉसिंग ओवर की वजह से लिंकेज मैप और क्रॉसओवर मैप बनाए जा सकते हैं। ये क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सिग्निफिकेंस हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये आपको टॉपिक्स करवाया गया है, क्रॉसिंग ओवर का टाइप्स करवाए गए हैं। आपको ये सारा टॉपिक इसके अंदर कंप्लीट करना है। किसी के कोई डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर